बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। बेटा डेफिनेशन से आप पहले भी फेमिलियर हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। के स्ट्रेट पाथ को जो है वो कर्व्ड पाथ में या सर्कुलर पाथ में मूव करवाना, ऑब्जेक्ट को जो फोर्स रिक्वायर होती है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का। फार्मूला से बेटा हम जो है वो शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो FC से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल डिनोट करते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है? ma, ठीक है। F इज इक्वल टू ma। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। फार्मूला जो आएगा हमारे पास एंड पे रिजल्ट ड्राइव करके हम लेके आएंगे वो होगा F इज इक्वल टू mv²/r। अब देखिए कि कहाँ पे कैसे ये जो हमारे पास फोर्स है सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ में जो है वो बेंड करती है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉइंटर है बेटा, अगर मैं इसको इस तरह थ्रो करता हूँ तो ये क्या करेगी? इस तरह स्ट्रेट मूव करेगी। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी तो इसका पाथ स्ट्रेट से क्या हो जाएगा? नीचे बेंड हो जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब अगर यही काम करूं कि मैं इसका ये एंड जो है फिक्स कर देता हूं, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लिनियर नहीं मूव करेगा बल्कि कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब ये फोर्स जो इसको सर्कल में रोटेट करवा रही है बेटा, ये इसकी क्या कौन सी फोर्स कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। इसकी और भी अगर हम एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करें तो अब जिस तरह डिफरेंट सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो रोटेट करने के लिए जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है इनको प्रोवाइड होती है। फिर अगर हम बात करें मोशन को स्टडी करें कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। एक हम डेली लाइफ की अगर एग्जांपल से इसको डिस्कस करना चाहें तो आप एक काम ये करें कि एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को अटैच करें और इस तरह जो है उसको सर्कल में जो है रोटेट करवाएं, ठीक है। जब इस तरह सर्कल में आप उसको रोटेट करवाएंगे तो जो आप उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो इसको इस तरह सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रही है, वो कौन सी फोर्स होगी बेटा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इसमें छोटी सी डेफिनेशन है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बेटा? दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक हो गया। ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी भी डेरिवेशन हम करेंगे AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल है? v²/r के, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एक बात समझिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए जब आप इस तरह स्टोन को इस तरह सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं तो आप अपने हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो खींच रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्टोन है, एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो आपने बांधा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में इसकी ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब बेटा यहाँ से देखें कि इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? टूवर्ड्स द सेंटर या टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है बेटा? टूवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है। अब न्यूटन के लॉ से अगर हम देखें तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बेटा वही होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ आएगी? टूवर्ड्स सेंटर आएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे चेंज होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? हर पॉइंट पे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पर आएगा तो यहाँ पे इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होती है? टेंजेंट में होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है, लेकिन अगेन इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स सेंटर होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पर है
तो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन अगेन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे आएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगेन किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट में होगी, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा वो अगेन किस डायरेक्शन पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा उसकी डायरेक्शन हमेशा रहती है किस तरफ, टुवर्ड्स सेंटर रहती है। और दूसरी बात कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है, ठीक है। अब बेटा इसकी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये जो फार्मूला है इसकी आज जो है वो हमने डेरिवेशन करनी है। दोबारा बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास और इसको जो है वो आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही देखेंगे। तो डेफिनेशन है डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन के बाद हम एक केस स्टडी करते हैं सर्कुलर मोशन का और वहाँ से जो है वो फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि कंसिडर करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में सर्कल में जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। इनिशियली लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट कहाँ पे था, ए पॉइंट पर था। इस मोशन को स्टडी करने से पहले एक बात माइंड में रखिएगा कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि जब ऑब्जेक्ट इस सर्कल में रोटेट कर रहा है उसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। अब सर्कल में बेटा यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, इसमें मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम स्पीड बोलते हैं वो क्या है, हमारे पास v1 है। और जो पॉइंट b है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, हमारे पास v2 है। और ये इक्वल का साइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि v1 और v2 दोनों क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। इसकी जगह सिंपल हम बेटा v फिर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ये जो ऑब्जेक्ट की मोशन हम स्टडी कर रहे हैं ये क्या कर रही है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो सर्कल में है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, नहीं बेटा। अभी तो हम यहाँ पे ये बात डिस्कस करके आए कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो वेलोसिटी जो है वो v1 वो बराबर नहीं होगी बेटा किसके, v2 के, क्योंकि यहाँ पे v1 की वेलोसिटी एट पॉइंट a जो है इस डायरेक्शन में है और b जो है वो हमारे पास ये यहाँ से टेंजेंट में है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो सेम है लेकिन जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम किस सेंस में नहीं रह रही, स्पीड सेम है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है। वेलोसिटी या तो आप उसका स्पीड चेंज कर दें, एक कार है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, आप उसकी स्पीड चेंज कर दें, स्पीड चेंज कर, डायरेक्शन चेंज ना करें, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब या आप इस तरह करें कि आप उसकी स्पीड चेंज ना करें, जस्ट क्या करें, डायरेक्शन चेंज कर दें, तो फिर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। या थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि आप स्पीड भी चेंज कर दें और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी चेंज कर दें, तो अगेन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है किस सेंस में, डायरेक्शन की सेंस में, लेकिन जो इसकी स्पीड है बेटा वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करके कहाँ पे जा रहा है, बी पॉइंट पे। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस सेंस में चेंज हो रही है बेटा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन की जो सेंस में जो है वो चेंज हो रही है। तो जो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन बेटा किसके इक्वल होता है, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल टी, ठीक है। अब बेटा यहाँ से ये क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा देखिएगा कि ऑब्जेक्ट ए से कहाँ पे मूव किया है, पॉइंट बी पर। तो सर्कल की ये जो कर्व्ड पाथ इसने मूव किया है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमें जो है वो डेल टी की वैल्यू चाहिए। तो डेल टी क्या है बेटा, डेल टी वो टाइम है जो ऑब्जेक्ट को लगता है ए पॉइंट से कहाँ तक जाने के लिए, बी पॉइंट तक जाने के लिए। तो एक इक्वेशन बेटा हम करते हैं कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, v। अब टाइम डेल टी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से अगर हम डेल टी लेना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा, s ओवर v के।
अब अगेन वही बात, चूंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो डेल टी किसके इक्वल आ जाएगा, एस ओवर वी के इक्वल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में डेल टी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल वी ओवर क्या हो जाएगा, एस ओवर वी। तो बेटा v इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो v यहाँ पे हमारे पास v जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को बेटा हम क्या लिख सकते हैं फिर, v इंटू डेल्टा v ओवर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो एक्सेलरेशन आया है हमारे पास, ये किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को हम फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ से बेटा एक नेक्स्ट जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये वाला रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन लाने के लिए, तो हम पहले जस्ट क्या पुट करेंगे, फाइंड करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट जो हम स्टेप करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या काम करना है, उसमें हमने डेल वी और एस की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। डेल वी जो चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय एस, इसकी वैल्यू इस फैक्टर में पुट करनी है, जिससे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए बेटा हम एक ट्राइंगल सपोज करेंगे। ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, सपोज करें कि एक ट्राइंगल हम लेंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर बेटा हमने एक ट्राइंगल लेनी है जिसमें पी क्यू साइड जो है वो V1 के पैरेलल होगी। पी क्यू साइड जो इसमें लेंगे हम वो पैरेलल होगी किसके बेटा, पैरेलल एंड इक्वल टू V1। ठीक है, अब देखिए V1 इस डायरेक्शन में है बेटा, तो ये इस डायरेक्शन में मैं क्या ले रहा हूँ, पी क्यू साइड ले रहा हूँ, और ये बेटा हमारे पास किसके इक्वल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है किसके, V1 के। फिर उसके बाद हमने जो ट्राइंगल पी क्यू आर ली है उसमें पी क्यू साइड V1 के इक्वल है, और जो हमारे पास पी आर साइड है वो किसके इक्वल है, V2 के। तो ये भी बेटा आप लिखेंगे कि पी आर जो साइड है पैरेलल एंड इक्वल टू V2। ठीक है, सिंपली देखिए क्या काम किया है, V1 इस डायरेक्शन में था तो उसके पैरेलल हमने एक वेक्टर ले लिया जिसको PQ का नाम दे दिया। V2 इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिया और इसको किसका नाम दे दिया हमने, PR का नाम दे दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर देखिएगा, यहाँ से हम एक वेक्टर ड्रा करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल V के इक्वल आ जाएगा। डेल V क्या होगी हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। डेल V किसके इक्वल होगी हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। और डेल V जो है चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, V2 माइनस V1 से। तो यहाँ से बेटा हमने एक ट्राइंगल जो है वो सपोज की है, ट्राइंगल PQR, जिसमें V1 के पैरेलल जो है वो PQ साइड है, V2 के पैरेलल कौन सी साइड है, PR है, और ये Q से R हमारे पास क्या है, डेल V है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट डेरिवेशन करने लगे। तो यहाँ से थोड़ी सी जो बात है वो बेटा तवज्जो से सुनिएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इनिशियल था A पे, तो O से A तक का जो डिस्टेंस था वो किसके इक्वल था, रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्जेक्ट A से मूव करके कहाँ पे गया है, B पर, तो O से B जो लेंथ है बेटा वो भी अगेन क्या है हमारे पास, R के इक्वल है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आप अगर एक A से B एक स्ट्रेट लाइन लें, A से B क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन करें, या A से B जो हमारे पास लेंथ है, सेगमेंट है, तो अब बेटा A से B अगर हम एक लाइन लें तो हमारे पास OAB एक ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल क्या बन रही है हमारे पास, OAB। अब बेटा देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, एक कौन सी है, OAB है, और दूसरी कौन सी ट्राइंगल है, PQR है, जो कि V1 और V2 से जो है हमने ड्राइव की है। बेटा यहाँ से देखिएगा
ओ ए बी ट्राइंगल में ओ से ए लेंथ किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ओ से ए लेंथ जो है बेटा वो आर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, और ओ से बी जो लेंथ है ये भी किसके इक्वल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से एक बात डेफिनेशन लीजिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट जो टू लेंथ्स हैं वो इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या है, जिसमें एटलीस्ट बेटा टू लेंथ्स जो हैं वो इक्वल हो। तो इस ट्राइंगल में ओ ए बी में देखिए क्या काम हुआ है, हमारे पास ओ ए आर के इक्वल है और ओ बी भी किसके इक्वल है, आर के। तो फिर जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये बेटा क्या होगी, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास, एक आइसोसेलेस जो है वो ट्राइंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये जो हमने ट्राइंगल पी क्यू आर ली थी, ठीक है, इसमें देखिए ये पी क्यू साइड किसके इक्वल है, V1 के, और P से R लेंथ बेटा किसके इक्वल है, ये इक्वल है V2 के। अभी तो बेटा हम बात करके आए हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसको हम स्पीड बोलते हैं, वो A पॉइंट पे भी सेम है और B पॉइंट पे भी क्या है, सेम है, क्योंकि मोशन कौन सी मोशन ली है हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या रह रही है, यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब है कि V1 जो है स्पीड ऑफ एट पॉइंट A वो बराबर है बेटा किसके, V2 के, और इसकी जगह हम जर्नल बेटा क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो PQ साइड V1 ये जो मैग्नीट्यूड है इसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और V2 की जगह भी बेटा क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम जो है वो V लिख सकते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास ये भी जो ट्राइंगल बन रही है PQR, इसमें भी बेटा PQ साइड जो कि स्पीड के इक्वल रखा है हमने, और PR ये दोनों साइड्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो जो ट्राइंगल PQR है ये भी कौन सी ट्राइंगल होगी हमारे पास, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है OAB जो कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या डेफिनेशन होती है कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी दो साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे भी दो साइड्स जो है इक्वल हैं, तो ये भी कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस जो है वो ट्राइंगल होगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा एक बात तो याद रखिएगा, दी एंगल यहाँ पे बेटा देखिएगा, द एंगल बिटवीन टू इक्वल साइड्स इज आल्सो एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, OA और OB दोनों साइड्स क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब बात मैंने ये लिखी है कि अगर दो इक्वल साइड्स के दरमियान जो एंगल थीटा होता है वही एंगल थीटा होता है किसके दरमियान, उसके परपेंडिकुलर्स के दरमियान। तो बेटा देखिए OA के परपेंडिकुलर क्या है, V1 है, OA के परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, V1, और OB के परपेंडिकुलर क्या है, V2 है। तो यहाँ से अब जो एंगल OAB यहाँ पे होगा हमारे पास, वही एंगल किसके दरमियान होगा, इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान। तो इनके परपेंडिकुलर V1 और V2 हैं, तो V1 और V2 के दरमियान भी एंगल थीटा वही होगा जो हमारे पास इस ट्राइंगल OAB के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं कि ये भी ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये भी ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आर सिमिलर, OAB ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल्स क्या हैं बेटा, आर सिमिलर। सिमिलर के सेंस में बेटा देखिए दो लेंथ इक्वल हैं, इनके दरमियान जो थीटा वो भी क्या है, सेम है। तो OAB एंड PQR ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी होंगी, फिर सिमिलर जो है वो ट्राइंगल्स होंगी। ठीक है, यहाँ से बेटा नेक्स्ट देखिएगा, अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर हो, ठीक है, तो उनकी जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स की
जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमारे पास सेकंड जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसकी दो साइड्स की रेशो वो इसकी दो साइड्स की रेशो के क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो यहाँ पे पहले हम ट्राइंगल ओ ए बी की दो साइड्स की रेशो लेंगे, फिर यहाँ पे हम जो है वो इसकी जो है वो रेशो लेंगे इस ट्राइंगल की। तो यहाँ पे बेटा अगर हम रेशो लें ए बी को डिवाइड कर दें किसी भी साइड से, ओ ए से डिवाइड कर दें या ओ बी से डिवाइड करें, तो दोनों देखिए किसके इक्वल है, आर के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। ये हमने क्या काम किया बेटा, ओ ए बी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स की क्या ली है, रेशो ली है। ठीक है, अब हम ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल है इसकी दो साइड्स की क्या लेंगे, रेशो लेंगे। तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, डेल वी ओवर, अब देखिए यहाँ से आप v पुट करें या ये v1 है ये v2, अब चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो डिवाइडेड क्या हो जाएगा v। अब बेटा देखिए ये पी ओ ए बी की रेशो है दो साइड्स की, ये पी क्यू आर की जो है वो दो साइड्स की रेशो है। अभी मैंने जो आपको बात बोली है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स की जो रेशो होती है बेटा वो क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी ओवर आर वो इक्वल होगा बेटा किसके, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ से एक बात देखिएगा कि ए से बी डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, और जो हमारे पास सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ये वाली जो लेंथ है ये है कर्व्ड। आप इस तरह देखें कि ए से बी इस तरह से है और ये जो आर्क लेंथ है वो इस तरह से है। ठीक है, अब बेटा हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जिसको हम आर्क लेंथ बोल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन से क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो कर्व्ड लेंथ है ये ज्यादा है किससे, स्ट्रेट लाइन से। लेकिन अगर हम क्या करते जाएं बेटा, एंगल को स्मॉल करते जाएं, एंगल को स्मॉल कर दें, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास एंगल था तो यहाँ से बिल्कुल स्मॉल एंगल कर देंगे, तो स्मॉल एंगल पे हमारे पास जो कर्व्ड आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ जो है बेटा वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ए बी की इक्वल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ए बी की जगह फिर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एस। ठीक है, कब, इनिशियली जब एंगल थीटा लार्ज होगा, थीटा क्या होगा बेटा, लार्ज होगा, थीटा लार्ज होगा तो जो आर्क लेंथ है बेटा वो ग्रेटर होगी किससे, ए बी से जो है वो ग्रेटर होगी, स्ट्रेट लाइन से जो है वो ये डिस्टेंस आर्क लेंथ का ज्यादा होगा। लेकिन जब थीटा क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। आप इस तरह लिमिट भी पुट कर सकते हैं कि व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, तो जो हमारे पास ए बी स्ट्रेट लेंथ है बेटा वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आर्क लेंथ एस के जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम ए बी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एस रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस ओवर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया इन दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करने से। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखिएगा कि हम ये काम क्यों कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि हमें डेल वी ओवर एस जो फैक्टर है इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए एस ओवर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल वी ओवर आर। तो बेटा हम यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे वी और एस की जो पोजीशन है इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो एस की जगह वी आ जाएगा, ये हो जाएगा वी ओवर आर, यहाँ पे डेल वी ओवर क्या हो जाएगा, v की जगह बेटा क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखें कि ये डेल v ओवर s ये किसके इक्वल आ गया, v ओवर r के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे डेल v ओवर s की जगह बेटा हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं v ओवर r। तो बेटा यहाँ पे इस वेक्टर में डेल v ओवर s की जगह वैल्यू पुट करें तो ac बेटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास v था तो v के साथ जो फैक्टर है हमारे पास डेल v ओवर s, इसकी वैल्यू क्या निकली है, v ओवर r, तो वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v ओवर r। तो यहाँ से बेटा AC किसके इक्वल आ जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फाइनल रिलेशन निकल आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। यहाँ से बेटा हमें क्या चाहिए था, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने के लिए लेट्स से कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास m है अगर, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है हमारे पास, Fc इज इक्वल टू MAC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या बेटा वैल्यू निकली है, v स्क्वायर ओवर
आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, mv² ओवर आर के इक्वल आ जाती है। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब लास्ट में बेटा अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म में जो है वो सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन लिखना चाहें तो हमें पता है v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह हम बेटा क्या पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें एफ सी इज इक्वल टू m हो जाएगा। अब यहाँ पे v की जगह रिप्लेस करेंगे r ओमेगा, अब v का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो बेटा यहाँ से देखिए r से ये स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तो एफ सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आ गए बेटा, ये हमारे पास किस में है, एंगुलर फॉर्म में। ठीक है, कि जब वेलोसिटी हम जो है वो लीनियर वेलोसिटी से नहीं बल्कि किस वेलोसिटी से, सेंट्रीपिटल फोर्स को मेजर कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर जो है वो फाइनल रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एक बात जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम जो है वो लीनियर वेलोसिटी को देखें, जब लीनियर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप अभी थोड़ी देर जो है वो माइंड में सोचें कि ये ऐसा क्यों है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। जी, तो बेटा हम कह रहे थे कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो फिर आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से बेटा एक बात याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी या बोलेंगे आप लीनियर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी, v जो है वो स्पीड उसकी सेम होगी, मतलब स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, v कांस्टेंट है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रेडियस के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेडियस जितना ज़्यादा होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उतनी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ पे दो सर्कल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्मॉल रेडियस है और ये क्या है हमारे पास, लार्ज रेडियस है। तो अब यहाँ पे देखें रेडियस स्मॉल है, रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हाई होगी, लार्ज होगी। यहाँ पे रेडियस जो है ये लार्ज है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, ये रिलेशन बेटा कब आपने अप्लाई करना है, जब v जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की सेंस में क्या होगा। तो यहाँ पे भी बेटा आप देख सकते हैं कि अगर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मैस तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आप फिर क्या बोलेंगे, वही दोनों केस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल है और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस क्या है हमारे पास, लार्ज है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे रेडियस लार्ज होगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, लार्ज, और जहाँ पे रेडियस स्मॉल होगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, तो इस सर्कल में देखिए r जो है वो स्मॉल है, r स्मॉल है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, यहाँ पे स्मॉल होगी।
किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की सेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे इस सर्कल में जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका जो रेडियस जो है वो लार्ज है, तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा, जो रेडियस के बढ़ने से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको मिक्स नहीं करना, ये लीनियर वेलोसिटी के लिए है और ये किसके लिए है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे अपनी बात जो है वो मुकम्मल करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है पेपर में रिपीट होता है। अगर यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स को कुछ जो है वो इशू होगा तो आप बेटा इसको जो है वो बार बार रिपीट करके जो है वो सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको फिर से जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह।